लेकिन सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल है। क्योंकि जब रंगा बिल्ला का दिल्ली में कांड होया तो मोरारजी देसाई उस घर में गए, उस घर में बैठकर न्याय की मांग की। जब डेरा सच्चा सौदा में यौन शोषण होया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुमनाम चिट्ठी पर काम कराया। अब देखो, पहले 6 दिन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई 6 दिन धरने पर बैठने के बाद। उसके बाद में पुलिस ने FIR को आगे बढ़ाया। आज तक ब्रजभूषण सिंह थाने के दरवाजे पर नहीं पहुंचा पॉक्सो एक्ट में। ये कितनी बड़ी इस देश की विडंबना। आज का दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, ये सवाल खड़ा होगा। ये विनेश फोगाट ये बैठी इस परिवार से, अगिन न खेलों में अपनी बेटियां भेजी और मेडल आए तो सब ने अपनी बेटियां निकालनी शुरू कर दी। आज वही दौर दोबारा आ गया और वही डर था, अब बेटियां बाहर निकलेंगी, कोई बदतमीज आदमी घटिया आदमी छेड़ेगा और उससे बदनामी लड़की की बंधेगी। आगे एक इस्तीफा के विदेश गृह राज्य मंत्री का 24 घंटे में, और एक इस्तीफा सिर्फ फेडरेशन का, वो आज तक भी नहीं होया। और उसके दरवाजे तक बदकिस्मती ये है पुलिस भी नहीं पहुंच पाई। अब तो सवाल ये खड़ा हो गया, या तो कोर्ट भी गलत है जिसने FIR कराई, और ये दिल्ली पुलिस जो है ये भी गलत है जो उसके घर तक नहीं पहुंच पाती। मैं डुबकी लगा के सोचता था पाप धो जाएंगे, ऐसी मानसिकता फैलाई जा रही देश में। वो बीजेपी में अगर आता है तो उसके भी पाप धुल जाएंगे। लेकिन जो फिलहाल ये दौर है फरियादी, जिसमें आज का दौर का फरियादी जाए तो कहाँ जाए, ये सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि कानून भी इनका है और दरबार भी इनका है। सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा, आप भाजपा से हैं हाँ, क्या? ना हम भाजपा से नहीं है, भाजपा सरकार है। आप कह रहे हैं हमारी पार्टी। यार आज के दिन तो वो सरकार में है तो हम सब की पार्टी न्याय देंगे, तो देश का प्रधानमंत्री नहीं क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री? अच्छा, बताइए क्या इसमें मोदी जी का क्या हाथ है भाई? उन्होंने तो ये नहीं कहा था इनसे कि जाओ तुम किसी की बेटी बहन को छेड़ो। अगर ये सच्चाई है तो इसमें मोदी जी के ऊपर ब्लेम तो गलत है ना? इसमें मोदी जी पे ब्लेम नहीं है, वो एक गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल है। क्योंकि जब रंगा बिल्ला का दिल्ली में कांड होया तो मोरारजी देसाई उस घर में गए, उस घर में बैठकर न्याय की मांग की। जब डेरा सच्चा सौदा में यौन शोषण होया तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुमनाम चिट्ठी पर काम कराया। जब MJ अकबर के ऊपर एक दिन एक लड़की ने मीडिया में एक इंटरव्यू दिया कि इस आदमी ने मेरे को होटल में बुलाया, जिसका कोई उस टाइम तो प्रूफ भी नहीं था, FIR भी दर्ज नहीं करी गई, तो शाम तक इस्तीफा लिया गया विदेश गृह राज्य मंत्री का। तो आज ऐसा क्या दौर है, अब जिसमें जो किताबों में बात लिखी होती थी, अब इस देश का जो कानून है वो ताकतवर के लिए तो लचीला है और गरीब के लिए कठोर है। आज ये धरना सत्रवेदन हो गया, उसको देख के ऐसा साबित होता है, अगर ये जो परिभाषा जो लिखी गई है बातें, अगर ताकतवर के लिए लचीला और गरीब के लिए कठोर, वो सिद्ध हो रहा है। क्योंकि 17 दिन हो गए, 17 दिन में अब देखो, पहले 6 दिन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई 6 दिन धरने पर बैठने के बाद। उसके बाद में पुलिस ने FIR को आगे बढ़ाया। आज तक ब्रजभूषण सिंह थाने के दरवाजे पर नहीं पहुंचा पॉक्सो एक्ट में। ये कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है। अब वो आदमी घर पर बैठा मीडिया के आगे, करनी सेना तो समर्थन में उतर गई, आज गाजियाबाद हापुड़ में धरना दे रहे हैं। ये कोई समर्थन में नहीं उतरिया। हाँ। ये तो इंडिविजुअल आदमी एक एक दो लिए जा रहे हैं। हाँ। और वो आदमियों से ये बयान दिवा के राजनीतिक प्रलोभन में मुद्दे को भटकाया जा रहा है। मुद्दा सीधा सीधा यौन शोषण का है। उसमें ना तो उसके MP की सदस्यता मांग रहे कोई, वो उस इलाके का सवाल है, बनावे ना बनावे। यहाँ तो खिलाड़ियों का सीधा सवाल है। अगर इस फेडरेशन में जब ये आदमी छेड़छाड़ करते हैं तो दम घुटता है। ऐसी फेडरेशन से पीछा छुटाओ और जिस आदमी ने यौन शोषण किया है उसको भाई जेल के अंदर भेजो, उसको कार्रवाई में सम्मिलित करो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य देश का, 17 दिन होने के बाद भी वो आदमी अपने घर से इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, और एक सरकार का पूरा स्ट्रक्चर लावा लश्कर उसको बचाने के लिए लग रहा है, जबकि उसको जेल के अंदर होना चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की, उसे बचाएंगे ये बताइए? भाई सरकार की इसमें क्या मजबूरी समझे वो तो सरकार जाने, लेकिन 2 मजबूरी हैं। पहली तो नीयत की मजबूरी है, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। दूसरा, वो अपने आप को बाहुबली कहता, शायद उसके बल से डरती है। वो कहता है मैं 3-4 जिलों में अपना वोटों का प्रबंध रखता हूँ, तो बीजेपी फुल टाइम पॉलिटिक्स करती है, तो शायद वोटों का ध्रुवीकरण से डर रही है। मोदी जी तो कहते बेटी का सम्मान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने बोलते विनेश मेरी बेटी है, फिर ऐसे क्यों खामोश है मोदी जी? भाई 2 बात है मोदी जी की, या तो मोदी जी
के पास ये बात नहीं पहुंची, या वो वहाँ बिजी है कर्नाटका में, या दूसरी बात उनके मुंह में छाले हैं प्रधानमंत्री जी के, वो ठीक होने के बाद बोलेंगे तबीयत खराब है। केरल स्टोरी फिल्म देखने के लिए कह रहे हो। देश की जो मान सम्मान यहाँ बैठी है वहाँ पर प्रचार प्रसार चल रहा है कर्नाटक में। अब देखो ना ये देश किस तरफ जा रहा है, ये तानाशाही का दौर चल रहा है। आज 17वें दिन भी जब उसको वहाँ से एक थाने के अंदर तक नहीं बुलाया गया, ये लड़कियां बार बार में एक बात कह रही हैं, हम गलत तो हमको जेल में डालो। अगर 17 दिन में भी पुलिस के, कानून के और प्रधानमंत्री की ये समझ में नहीं आई, अगर वो आदमी गलत नहीं तो कम से कम इन लड़कियों को जेल कर दो। फिर एक काम तो करना पड़ेगा, या तो नरका टेस्ट करो, या फिर एजेंसी से जांच कराओ, या फिर इनको जेल के अंदर डालो। ऐसा कोई रास्ता निकालो यार जिससे इस बात का कोई हल निकले। भूषण के समर्थक कह रहे हैं कि ये जाटों की लड़ाई है, जाट लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश के पहलवान कहाँ आ रहे हैं यहाँ समर्थन करने इनका। दरअसल क्या है, जाति में बांट के तो क्या है, पॉलिटिक्स की ध्रुवीकरण होता था, राजनीति में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जाटों का नहीं, ये तो एक सीधा हिसाब है भाई साहब। एक पेड़ आपने लगाया अपने घर में, मन ने 10 पेड़ लगाए, एक आम का पेड़ आप अपने लगा रहे, मैं 10, तो आम किसके ज्यादा होंगे? 10 वालों के ज्यादा होंगे। तो हरियाणा से जब खिलाड़ी 10,000 खिलाड़ी निकलते हैं और अलग अलग प्रदेशों में अपने बच्चों को खेल में ना भेज गए 50 बच्चे निकलते हैं, तो मेडल किसके ज्यादा होंगे? उसको आप मुद्दे को नहीं भटका सकते। जब बेटी जाट की हो, जाट क्या है, कोई ऐसा बुरा काम कर दिया जाट ने इतिहास में, जाटों की बेटी होगी तो न्याय नहीं मिलेगा? क्या डोमिसाइल चेक करके न्याय दिया जाएगा? जाटों का योगदान नहीं, खापों का योगदान नहीं है। हमारे यहाँ पर बड़ा चक्कर पता है क्या, दुविधा क्या है? 40 साल पहले तक इस इलाके में कोई भी आदमी अपनी बेटी को पढ़ाता नहीं था, ना दूसरे गांव में भेजता था, ना खेलों में। एक परंपरा शुरू हुई चंदगीराम पहलवान के टाइम से, और ये जब ये विनेश फोगाट ये बैठी इस परिवार से, अगिन ने खेलों में अपनी बेटियां भेजी और मेडल आए, तो सब ने अपनी बेटियां निकालनी शुरू कर दी। आज वही दौर दोबारा आ गया, और वही डर था, अगर बेटियां बाहर निकलेंगी कोई बदतमीज आदमी, घटिया आदमी छेड़ेगा और उससे बदनामी लड़की की बंधेगी। वही दौर दोबारा आ गया कि एक आदमी छेड़ रहा है और उसको न्याय मिल नहीं पा रहा। कहा जाता है भाजपा नेताओं को, तो गुजरात में आपने देखा वो संस्कारी कहा जा रहा था। भाई अगर ऐसे ही संस्कार हैं तो इस संस्कार की परिभाषा अलग ही है, वो बीजेपी के लिए होगी या उस इलाके के लिए होगी जिस इलाके से वो आता है। यहाँ वो करैक्टर नहीं है, ना इस तरह का करैक्टर जाना जाएगा। यहाँ तो सीधे साधे लोग हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, अगर जाति का नाम लें तो, और वो फौज में भी भेजते हैं, खेलों में भी भेजते हैं, एजुकेशन में भी भेजते हैं। इसको जाति से जोड़ के देखना पाप है और ये बिल्कुल गलत है। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आगे चल के विधायकी को चुनाव लड़ेंगे, सब लोग राजनीति कर रहे हैं सब हरियाणा में चुनाव। ऐसा है, ब्रजभूषण सिंह जिसका 1974 से लेकर अब तक इतना बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है, यहाँ 2 चार्ट लग रहे हैं। अब देश को ये फैसला करना है कौन सा चार्ट की लिस्ट लंबी करनी है। एक में 38-40 मुकदमे हैं, एक में 38-40 मेडल। सरकार जिसका फेवर करेगी उसका चार्ट बड़ा हो जाएगा, और लोग जिसका फेवर करेंगे उसका चार्ट बड़ा हो जाएगा। ब्रजभूषण से कहने से क्या होगा? अगर एक आदमी साफ आदमी, सामाजिक सिद्ध आदमी कहे तो उस बात पर असर दिखता है। एक आदमी जो आपराधिक रिकॉर्ड वाला आदमी है उसके कहने के, मेडल वाले जेल में भी है क्या? मेडल वाला जेल में भी हो गया। यार एक बात बता, एक मेडल वाला जेल में हो गया तो उसको जेल की सजा मिल रही है ना, लेकिन उसके मेडलों को तो दरकिनार नहीं कर सकता ना, अगर उसने कभी देश के लिए मेडल जीते थे। या इस चीज को भी डिनाई कर देंगे दुनिया में से, ये नाम मिटा दिया जाएगा। अब वो भाई वो जो उसकी उपलब्धि कुश्ती में है और देश के लिए मेडल जीते वो भी खत्म हो गए, वो एक अलग विषय है। किसी भी आदमी से इत्तेफाकिया कोई घटना हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन देश की इज्जत में है उसको नहीं घटाया जा सकता। अगर कह रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो ताऊ चच्चा भाई जो हैं वो वहाँ नहीं जाए। ऐसा है, अब उनकी जो अनगन बातें थी ना, वो कहते थे बोले 7 लड़कियों का यौन शोषण किया, 300 का कर दिया। बोले मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? शिलाजीत किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ऐसा बेशर्म शब्द ले आए। उसके बाद उन्होंने बोला साक्षी मलिक मेरे साथ ऐसे फोटो खिंचा रही है। अरे यार तू फेडरेशन का अध्यक्ष है, उनके बाप की उम्र से भी बड़ा है, तने सोचनी चाहिए। ऐसे तो कल को कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल लेडीज का ऑपरेशन करे और वो कोई गंदी मानसिकता से उसको देखे तो उसमें उस फीमेल का क्या कसूर है? इस तरह के गंदी मानसिकता वाले विचार रखने वाला आदमी, उसकी बात को आप सीरियस नहीं ले सकते। अब तो सीधा मुद्दा ये है
ना तो जाट शब्द से भटकेंगे, ना किसान संगठन से जोड़ कर भटकेंगे, ना एक क्षेत्र की बेटियों से जोड़ कर भटक सकते। सीधा सीधा यौन शोषण का मामला जेल में जाना है और फेडरेशन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइप के लोग उसने बैठा रखे हैं, जो जैसा होता है वैसा ही माहौल तैयार करता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इस ब्रिजभूषण की जगह कोई मुस्लिम नाम वाला होता तब तक कार्रवाई हो जाती है, ऐसा कुछ है क्या? भाई ऐसा क्या है, अगर हम जेकबर की हम बात देखें, अब सुबह तो मीडिया में बयान आया, शाम को विदेश गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया, तो प्रधानमंत्री जी के मामले में तो भाई ये थोड़ा शक का सवाल पैदा होता है। अगर एक इस्तीफा के बाद विदेश गृह राज्य मंत्री का 24 घंटे में, और एक इस्तीफा सिर्फ फेडरेशन का, वो आज तक भी नहीं होया, और उसके दरवाजे तक बदकिस्मती ये है पुलिस भी नहीं पहुंच पाई। अब तो सवाल ये खड़ा हो गया, या तो कोर्ट भी गलत है जिसने FIR कराई, और ये दिल्ली पुलिस जो है ये भी गलत है जो उसके घर तक नहीं पहुंच पा रही। अब तो कोर्ट भी गलत, दिल्ली पुलिस भी गलत, और ये दोनों ठीक तो बच्चे गलत, फिर इन्हें जेल में डालना चाहिए, कोर्ट ने भी और उनने भी। जब ये बच्चे नार्को टेस्ट की मांग कर रहे, ये बच्चे कह रहे आमने सामने बिठा लो, तो तीसरा हल क्या रह गया? प्रधानमंत्री की चुप्पी हो तो उनको कहते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, अब वो तो मोहन प्रधानमंत्री हैं, आज भाई कौन से प्रधानमंत्री हैं, आज कौन सा रवैया अपना रहे हैं? इसी देश में ऐसे प्रधानमंत्री पहला हुए हैं यार। मोरारजी देसाई घर पर गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने गुमनाम चिट्ठी पर फैसला कराया, कितने फैसले हुए इस देश में बड़े बड़े, और आज प्रधानमंत्री जी जब फैसले की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो सीधा सवाल सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर है, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। जब ये लड़कियां विदेश में जाकर देश के सम्मान के लिए जान की बाजी लगाकर मेडल ला सकती है, तो क्या ये देश इन बेटियों का सम्मान नहीं बचा सकता? अब तो सवाल सीधा है, और प्रधानमंत्री जी से है ये सवाल सीधा। प्रधानमंत्री जी की नीयत पर शंका होती है, और गृह मंत्री जी भी, क्योंकि गृह मंत्री जी के पास दिल्ली की पुलिस है। तो ऐसा है, इसमें बिल्कुल एक लाइन पर चलना पड़ेगा। अगर इन बच्चियों को न्याय लेट होता है तो देश में एक आवाज़ उठने लग रही है। कई इलाकों में देखा, कई गुंडे बदमाश हंसकर रोडों पर घूम रहे हैं, बोले 2-4 दिन में आंदोलन दब जाएगा, और फिर खुल्लम खुल्ला छेड़ेंगे, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करेंगे, और यह कानून पास हो जाएगा यहाँ से। अब छेड़ने का, गुंडागर्दी का कोई भी केस नहीं लगेगा। बड़ा मीडिया में भी हम देख रहे हैं, बड़ा एक सवाल पूछा जा रहा है, बोले भाई छेड़छाड़ के प्रूफ नहीं है, आप एक सच बताओ, यहाँ कोई लड़की खड़ी है और उसको कोई आंख मार के चला गया, कोई हाथ मार के चला गया, और कैमरे में नहीं आता, तो क्या अपराध नहीं है? ये किस तरफ देश को ले जाने लग रहे हैं ये लोग? किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? ये देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। ये देश ऐसे ही नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों और स्लोगन से कुछ नहीं होगा यार। वो खा पंचायतें जो इस चीज़ के लिए बदनाम मानी जाती थी, अब वो बेटियों की हत्या कर देते हैं, वो बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते, वो खा पंचायतें भी आज इनके साथ हैं। और इस तरह साथ है कि सरकार से चाहे कितने भी बड़े लेवल पर ईट से ईट बजानी पड़ जाए, वो ईट से ईट बजाओगे। तो आप ये सोच कर देखो, 130 करोड़ का ये मुल्क, क्या इनको न्याय में कोई कटौती होने देगा? ऐसा है किसान का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा और किसी का मुद्दा, 150 रुपये भाव में रोजगार में कमी हो सकती है और कहीं कमा के खा लेंगे, खेती में कम होगा, पेट कम भर लेंगे। लेकिन यार इज्जत के मामले में तो 10 भी समझौता अगर कोई करता है तो उसको मर जाना चाहिए, अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस मामले में कोई भी समझौता नहीं हो सकता, 10 भी समझौता नहीं होगा।